पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा। गुर्बत की शरह 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई। ये एक न्यूक्लियर एटमी रियासत के बारे में बातचीत हो रही है कि जनाब उसके पास 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे है। लिहाजा शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में जो लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, दो नंबरियां करते हैं और टीवी पर आकर एक बेईमान मुस्कुराहट के साथ आदाद शुमार बताते हैं। ये 2024 का है, अभी 25 का नहीं आई रिपोर्ट, ठीक है। ये 24 तक के आदाद शुमार है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है कि जो पूरे 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम की रोटी। 25 करोड़ आबादी का ये हाफ ऑलमोस्ट 50% बन रहा है। अब तक पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सारे के सारे कर्ज़ों के नतीजे में मौजूद हैं। वो यूएई का करता है, वो सऊदी अरब का करता है, वो चाइना का करता है, वो कमर्शियल बैंकों का लोन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इकोनॉमी ठीक हो रही है। जैन बैटरी आया वो अमेरिका से, ट्रंप टावर बनाने लगा है, अमेरिकी सरमायाकार आगे, ब्रितानी सरमायाकार आगे, डॉलर्स फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ, सब फ्रॉड, सब बकवास है। एंगल से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये अजीबोगरीब किस्म का, यानी मार मार कर पाकिस्तान के अवाम को लेला बनाया हुआ है, बिल्कुल लेला। जय हिंद दोस्तों, आज पूरी दुनिया सहित पाकिस्तान में भी बकरीद मनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसको लेकर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। और ये वैसे भी आपको पता है कि कुछ ही वैसे लोग हैं जो मातम मनाते हैं। ऐसे भी खुशियां मनाई जाती हैं, जैसे पिछले महीने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 28 जगहों की बर्बादी का भी पाकिस्तान में खुशियां मनाई। वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की गरीबी बढ़ रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान में लगभग 50% लोग को 2 समय का खाना नहीं मिल रहा है। दोस्तों, भारत से जंग जीतने की खुशियां खत्म होने को नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए देर ना करें, सबसे पहले वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में खतरनाक इजाफा। 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। 44 यानी 44% गुर्बत की लकीर से नीचे। अब नाज़रीन, पहले इसको समझे कि गुर्बत क्या होती है। गुर्बत यह होती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, मैं 3 टाइम का खाना नहीं खा सकता, मेरे पास नौकरी नहीं है, और जो माहाना तनख्वाह हुकूमत की जानिब से यानी 25 या 30 हजार रुपए में उससे बिल्कुल आधा भी नहीं कमाता। यह गुर्बत है। यह गुर्बत है जो कि गुर्बत की लकीर के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। अब जो गुर्बत की लकीर से नीचे है और जिनके जो बच्चे हैं वो माल नोरिश्ड हैं, यानी उनकी फूड प्रॉपर नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, और वो अपनी उम्र के मुताबिक अपनी हाइट तक नहीं पहुंचते, अपना उम्र के मुताबिक वो वेट गेन नहीं करते, और ना तो उनके जो दिमाग है, ब्रेन है, उनके सोचने की सलाहियत है उनकी उम्र के हिसाब से इवॉल्व करती है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे है। और ये 12.5 करोड़ पाकिस्तानी लोग, ये 44 बना लगभग 50% हुआ ना, 50% तकरीबन लोग, 44.7% वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो ये बड़ी शरह है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसे वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने में नुमायां इजाफा हो गया है और माली साल 2025 की पहली छमाही में कमर्शियल बैंकों को 1541 अरब रुपए का कर्जा वापस करने के बाद हुकूमत ने रवां माली साल की दूसरी छमाही में कर्ज लेने की रफ्तार मजीद तेज कर दी और मई के आगाज तक यह रकम 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि 1541 अरब रुपया वापस किया पहली छमाही में, और दूसरी छमाही में क्या किया, 2700 अरब रुपया मजीद ले लिया, यानी 1500 वापस करके 2700 ले लिया। तो ये इसी तरीके से डंग टपाओ प्रोग्राम चल रहा है। गुर्बत 37% पर थी 2022-23 के दरमियान, यानी इमरान खान गए और जब इन्होंने तबाही मचाना शुरू की तो उसके असरात आने तक ये तकरीबन 37% थी गुर्बत पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में गुर्बत 43 से 44% के करीब चली गई है। बल्कि जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, ये ग्राफ पूरा नहीं बता रहा, तो मैं आपको रिपोर्ट बता चुका हूं, जो यहाँ पे हम न्यूज ने रिपोर्ट भी किया कि 44.7% पे चली गई है। गुर्बत में 6-6.5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। आप कह लें 7% इजाफा हो गया है गुर्बत में। पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 8 से 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-11.5 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर 8 करोड़ से 9 करोड़ खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-12 करोड़
लोग खत गुर्बत से नीचे, यानी हमारी करीब करीब आधी आबादी खत गुर्बत से नीचे। और अभी 2025 के फिगर्स आने हैं, यानी आप ये समझ लें कि 50% आबादी खत गुर्बत से नीचे चली गई है। लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, लोगों की तबाही तबाही लिटरली ये लोग निकाल गए। बल्कि मैं देख रहा था असद उमर साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है और उसके अंदर मजीद वो एक बड़ा अलार्मिंग नंबर शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द पाकिस्तान पॉवर्टी नंबर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द पेन एंड द सफरिंग ऑफ द मैसेज। मोर देन 44% लिविंग इन पॉवर्टी एंड मोर देन 4 करोड़ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का खुद ही अंदाजा लगा लें, खुद ही अंदाजा लगा लें, यानी 24 घंटों में जिन्हें रोटी नहीं मिलती, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जूता नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 10-20 सालों में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमतों के ऊपर तजुर्बे किए गए, हुकूमतें गिराई गई, मलिया मेट किए गए, तख्ते हुकूमतों के उड़ाए गए हैं, उसके समरात ये हैं। उसकी वजह यह है कि 44% पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिलती। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इन 2-3 डेकेड्स में अमीर कौन हुआ है, किसके पैसे बढ़े, किसकी जायदादें बढ़ी हैं, किसके पोते पोतियां नवासे नवासियां वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। यानी अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखें, वो 80-82 साल के, उनके ये लाली ही नहीं खत्म होती गालों से, और हमारी जवानी का पता ही नहीं चलता, हमारी जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ मजीद कर्ज जो है वो लिए जा रहे हैं, माली खसारा जो है वो बढ़ रहा है। हमारे पास बाहर से कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, बैरूनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और इक्तसादी सुस्त रवी और महसूलात में कमी है। बैंकारी शोबे का ख्याल है कि हुकूमत माली साल 2026 में भी कमर्शियल बैंकों में ज़्यादा इन्हसार करेगी, क्योंकि मईशत की सुस्त रवी के बायस महसूलात में खातिर खा इजाफा मुमकिन नहीं है, यानी टैक्स रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बैठ रही है, ज़राअत बैठ गई है, और इसके साथ साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो बैठ गई है। कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, इक्तिसादी सरगर्मियाँ नहीं हो रही, हमारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। ये तो है मामला और ये है सूरत हाल, जबकि हकीकत ये है, समझदार लोग जो सियाने हैं वो ये कहते हैं कि हकीकत जो है वो इससे भी कहीं बदतर है, और ये एक कॉस्मेटिक्स मैयर्स के ज़रिए सब कुछ किया जा रहा है, जबकि हमारी इकोनॉमी बदस्तूर ख़राब है।